नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में जहां आज हम एक बार फिर से वेब सीरीज क्राइम जांच करके एपिसोड नंबर 3 किल द एनिमी को रिव्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये केस बहुत ज्यादा फेमस हुआ था इंडिया में क्योंकि एक ऑनलाइन गेम की वजह से एक 17 साल के लड़के ने अपनी माँ और अपने छोटे भाई का कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से ऑनलाइन गेम्स के बैन की देश में मांग उठ गई थी और तो और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। दरअसल दोस्तों, किल द एनिमी वैसे तो उस ऑनलाइन गेम के बारे में नहीं बताती, पर असल केस में ये गेम थी पबजी, यानी कि बाद में BGMI, जिसकी वजह से एक 17 साल के लड़के ने अपनी मां का मर्डर कर दिया था। तो पूरे एपिसोड को देखते हुए हमें यह समझ आता है कि ऑनलाइन गेम्स का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है और एक शांत सा लड़का भी कैसे एक अग्रेसिव मर्डरर बन जाता है। तो पूरे एपिसोड को देखते हुए आइए इसके लीगल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, करते हुए संविधान को प्रणाम। दरअसल दोस्तों, ये पूरा मामला महाराष्ट्र में बेस्ड दिखाया जाता है, जहां एक 17 साल का लड़का जिसका कि नाम अभय है, वो एक ऑनलाइन गेम में इतना व्यस्त हो जाता है कि शुरुआत से होशियार रहा ये बच्चा अब धीरे धीरे अपने एग्जाम्स और स्टडीज में फेल होता दिख रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी मम्मी उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाह रही होती है और उससे उसका मोबाइल छीन लेती है। हालांकि इस सब से नाखुश होकर और गुस्सा होकर वो अपनी माँ और अपने छोटे भाई का कत्ल कर देता है। दरअसल दोस्तों, अभय जो कि अपने पापा, मम्मी और छोटे भाई के साथ महाराष्ट्र में स्थित है, उसके पापा एक शादी में चले जाते हैं, जिसके बाद की एक PTM के दौरान उसके टीचर उसके फेल होने का रिजल्ट दिखा देती है उसकी मम्मी को, जिसकी वजह से उसकी मम्मी उससे फोन छीन लेती है और सारा टाइम फोन पे लगे होने के कारण उसके फेलियर का रीजन बन जाती है। इसी सबसे आहत होकर वो अपनी मम्मी से बार बार फोन मांगने की जिद करता है, पर उसकी मम्मी ने भी ठान ली होती है कि वो फोन नहीं लौटाएंगी। अपने बेटे का बिहेवियर लगातार चेंज होता देख उसकी मम्मी काफी परेशान रहती है, पर वो इस सब में कुछ नहीं कर पाती और वो भी एक आम तौर पर इंडियन पेरेंट की तरह ही उसे गुस्से से टैकल करने की कोशिश करती है। हालांकि उन्होंने कई बार अभय को समझाने की कोशिश की कि गेमिंग से उसका ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगा, पर अभय के दिमाग पर एक फितूर था लोगों को मारने का और गेम में हर वक्त अव्वल रहने का, जिसके कारण उसने अपनी मम्मी तक का भी मर्डर कर दिया। तो दोस्तों, अपनी मां के खिलाफ जहर भरा गुस्सा भर के अभय 19 जनवरी 2023 की रात को अपने छोटे भाई और मां का एक चाकू और एक भारी हथियार से हत्या करके घर छोड़कर और कुछ पैसे निकालकर निकल जाता है। पूरा मर्डर देखने के बाद कभी आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि ये एक 17 साल के लड़के का कारनामा है और उसने अपनी मां का मर्डर सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उससे फोन छीना गया और उसे पबजी जैसा ऑनलाइन गेम नहीं खेलने दिया गया। हालांकि दोस्तों, पुलिस भी जब इस केस में इन्वेस्टिगेशन चालू करती है तो उन्हें घर में से ही खून के धब्बों के निशान और खून में सने हुए कपड़े मिल जाते हैं और उनका पूरा शक अभय पर चले जाता है, क्योंकि घर में 3 लोग मौजूद होने थे और उनमें से 2 का मर्डर हो जाता है, पर अभय इन सब में कहीं दिखाई नहीं देता। पुलिस अभय की तलाश चालू करती है, पर उसका फोन भी बंद होता है और उसके पापा भी जब शादी से आ जाते हैं तो वो भी अभय को फंसा हुआ बताते हैं और पुलिस की इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं कि अभय ही मर्डरर है। उसके पापा हर तरफ से अभय को बचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसी बीच पुलिस को एक नया सबूत मिलता है जब अभय खुद से वाई एक जगह नाम से वहां से कॉल कर देता है अपने पापा को और पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रैक करके वहां पहुंच जाती है कि अभय वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है। जैसे जैसे पुलिस उसे अपने पास अपनी कस्टडी में लेकर आती है, पर उसने अपने दिमाग में एक ही रट लगाई होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और इसी के चलते उसके पापा उसे सच्चा साबित कर देते हैं और ये कहते हैं कि वो भी इन सब में मौजूद नहीं था और उस पर भी दबाव बना हुआ था, क्योंकि जो मर्डर असली था वो किसी और ने किया था और अभय इन सब से बचने के लिए शायद घर से भागा हो। पर पुलिस की थ्योरी एकदम सही साबित होती है जब एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अभय को जांच पड़ताल के लिए अपने साथ लेकर जाती है और वो उससे सारा सच उगलवा लेती है, जिसमें कि यह पता लगता है कि अभय ने अपनी मम्मी के खिलाफ पैदा हो रहे गुस्से के कारण उनका मर्डर कर दिया। अभय यह बताता है कि हर तरफ से उसे गेमिंग का बहुत ज्यादा शौक बढ़ रहा था और उसे अपने दोस्तों में सबसे अव्वल में रहना था
और उसके आगे जो भी आता शायद वो उसका कत्ल कर देता। और इसी माइंडसेट की वजह से ऑनलाइन गेमिंग भी आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही थी और इतना वायलेंट बना रही थी कि एक 17 साल का बच्चा अपनी ही मां का कातिल बन गया। तो दोस्तों, अंत में पूरी वेब सीरीज देखने के बाद हमें इस वेब सीरीज के बारे में ये चीज तो बहुत अच्छे से समझ आई कि वैसे तो वेब सीरीज बहुत ही अच्छे से स्क्रिप्टेड और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रखी थी, पर उसमें कई जगह पर हमें एक्टिंग में थोड़ी सी कमी दिखी। पर इन सब के बावजूद इस वेब सीरीज के थ्रू, इस एपिसोड के थ्रू हमें बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली। और तो और आज के जमाने में कैसे अपने बच्चों को हैंडल करें और कैसे उनके वायलेंट नेचर को कंट्रोल कर सके, ये भी एक अच्छी सीख दिखाता है। साथ ही साथ ऑनलाइन गेम्स और ये सब सोशल मीडिया बच्चों को कैसे वायलेंट बना रहा है और कैसे उन्हें गलत दिशा में प्रमोट कर रहा है, ये सब चीजों को भी बहुत अच्छे तरीके और बारीकी से दिखाया गया है। हालांकि इसमें लीगल फैक्ट्स भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। जब ये केस असल में हुआ था तो इसे लेकर देश में एक बवाल हो गया था और पबजी और बीजीएमआई जैसी ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में उन पर गहरे सवाल उठने लगे थे और इसी के साथ साथ इस पर नए कानून बनाने की भी मांग उठी थी। सुप्रीम कोर्ट और महाराष्ट्र हाई कोर्ट में भी इस केस को लेकर कई फैसले दिए गए और हाल ही में हमें यह देखने को मिला था कि हाई कोर्ट ने उस बच्चे को बेल ग्रांट कर दी थी। हालांकि इस वेब सीरीज में लीगल एस्पेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व था, जबकि सेक्शन 302 जो कि मर्डर के बारे में बताता है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और तो और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत भी उस लड़के को जुवेनाइल जेल भेजा गया और अंत में उसे सजा भी हुई। हालांकि दोस्तों, अंत में लीगल सोच की भी अपनी एक राय होती है, तो हम इसे यही कहेंगे कि आप भी अपने बच्चों को इन सब ऑनलाइन गेम्स और वायलेंट गेम्स से थोड़ा सा दूर रखें या फिर उन्हें बैलेंस बनाने को गए जिससे कि ऐसे क्राइम ज्यादा ना पैदा हो। और इसी तरह आप भी अपने आसपास क्राइम से सतर्क रहे और बचकर रहे और कानून का पालन करते रहे, जिससे कि देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।